हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशी टेक्निकल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोग के सामने राजनीति विज्ञान लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का संपूर्ण हल। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से आपके लास्ट तक का प्रश्न पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना। चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। इसमें आप लोगों के सामने पहले ऑब्जेक्ट रहेंगे, फिर आपके इस पूरे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट एक कक्षा 11वीं का विषय राजनीति विज्ञान है। तो चलिए देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स रहे आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट। आप लोगों को बस ये देखना, अगर आप लोगों के प्रश्न पत्र में अगर ये प्रश्न मिलते हैं या ये ऑब्जेक्ट मिलता है तभी आप लोगों को उनके उत्तर लिखना है, ठीक। वरना आप लोग मत लिखना, जिनके में मिल रहे हैं वही लिखेंगे। तो सबसे प्रथम आप लोग सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रथम है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये आपका है कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, ठीक। ये वाला होगा कौन सा, दूसरा वाला कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, ठीक। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। कौन से इनमें से कौन सा अपनाया गया तो आप लोग बताइएगा। तो इसमें से अपनाया गया अपना पहला वाला, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखते हैं तीसरा वाला, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। कौन है, प्लेटो। पहले वाला आपका सही हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तो ये कौन से सन में हुआ था तो ये हुआ था अपना कौन से में, सन 1962 में, ठीक। देखते हैं हम लोग सन 1962 में। अगला आप लोगों के सामने पांचवा प्रश्न, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया गया तो आप लोग सबको पता होगा वह बांध है कौन सा, सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार से आप लोगों के सामने 5 नंबर के ऑब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से मिला लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक है, सही है, फिर भी आप लोग लिख लेना, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 2 के में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप लोग किस प्रकार से करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। परिस्थितियाँ बदलने पर खालिस्तान में उच्च संशोधन का आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा होगा, संविधान, ठीक। इसमें संविधान हो जाएगा अपना। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बहुत ही सहल है, आप लोग कमेंट करना है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को। अगला है संविधान यानी अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के हैं क्या, पूरक हैं। क्या है, पूरक है। दाया को युद्ध, खालिस्तान युद्ध को महिमा मंडित करने वाला बेचारा कौन था तो इसमें था कौन सा, मार्टिन लूथर। कौन था, मार्टिन लूथर। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट लिख लेंगे। अगला है आप लोगों के सामने ई वाला, विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण हासिल की थी। तो क्या की थी, सफलता हासिल की थी। कौन सी, 20वीं सदी में, ठीक, विकास की अवधारणा में, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने खालिस्तान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा लिख लीजिए। वीडियो को रोककर मैं बता दिए आप लोगों के इनके उत्तर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए, ठीक। तो इसमें आप लोगों को सही जोड़ी मिलाना है। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मेरा है तो ये इस प्रकार से मिलाएंगे हम। फिर भी आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग अपने हिसाब से मिलाएंगे। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण, तो मैंने मिलाया ये वाली में न्यायपालिका में, ठीक। फिर दूसरा है महात्मा गांधी, तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी का सत्याग्रह, ठीक। महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में एहसान मतलब असमान अधिकार, यानी आप लोग देखेंगे 7 नंबर का मिलाना आप लोगों को डी वाली में। कौन सी में, डी वाली, लैंगिक न्याय की अपेक्षा, ठीक। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, अगर मेरा थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप लोग अपना सही कर लेना, ठीक। दा है बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनाई देती है। तो दा वाला होगा आपका बी नंबर यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। फिर राजनीतिक समानता, मत देने का अधिकार, ठीक। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट सही जोड़ी मिला लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने इरा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम, संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है। ये कैसा है तो यह सत्य है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान छुआछूत की प्रथा अनुकूल की गई। तो ये भी क्या है, सत्य है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, असत्य है, ठीक। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सत्य है। ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी का बम गिराया था। तो ये क्या है, असत्य है। इस प्रकार से आप इनके सही चिन्ह लगा सकते हो, सही सत्य असर लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक। तो इसमें आप लोग एक शब्द एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लीजिए। पहला आपका मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में द्वारा की गई। तो ये गई है, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग 61वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन, ठीक। फिर आप लोग संविधान के बाद लिख लोगे संशोधन, ठीक। 61वें संविधान संशोधन में हटाइए, ठीक। फिर अगला है आप लोगों के सामने अगला प्रश्न का उत्तर, किसने कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह
जकड़ रखा और इससे जूझने के लिए सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो यह क्या है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। आप लोग नाम लिख लोगे महात्मा गांधी, ठीक है, आप लोगों को नाम लिखना आता ही है। फिर अगला है लोगपोक 2 फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो भैया इसको आप लोग देख भी लेना अपने हिसाब से, लेकिन मेरा को इसका आंसर लगता है अग्रे, ठीक, ज्ञानी का बना है अग्रे, ठीक, इस प्रकार से। फिर एडिटा मोरिस के उपन्यास का नाम लिखिए, वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक, आत्मकथा का मैंने बता ही दिया है। सॉरी, यहाँ पर आत्मकथा है ना, तो इसमें लिखना आप लोग तीसरी वाली में लिखना है नेशनल मंडेला, ठीक, मंडेला, ठीक। उपन्यास वाले में लिखोगे आप लोग क्या, अग्रे, क्या लिखोगे, अग्रे, ठीक, इस वाले में लिखोगे अग्रे, और इस वाले में लिखोगे आप लोग नेल्सन मंडेला, ठीक, मंडेला, इस प्रकार से। फिर लिखोगे आप लोग विकास का शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आंतरिक गुणों का बाहरी रूप से बढ़ना, यानी बढ़ना ही विकास का कहलाता है, ठीक। क्या है, आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना ही विकास कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर लिख लोगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है छठवां कि सार्वभौगिक मताधिकार क्या है। तो इसका उत्तर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख लीजिए, थोड़ा इसको जगह छोड़ दीजिए, 3 लाइन को छोड़ दीजिए, फिर इसके लिए पहले इसको लिख लीजिए, इसके लिए 3 लाइन, फिर इसको लिखिए, 7 वाले को लिखे। कार्यपालिका के कोई 2 प्रकार। तो कार्यपालिका के 2 प्रकार लिखिए, अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका, क्या, अध्यक्षात्मक, क्या, जिस प्रकार से अध्यक्ष लिखते हैं हम लोग उसी प्रकार से अध्यक्षतात्मक, ठीक, सब कार्यपालिका, ठीक, पालिका, ठीक, पहला हो गया। दूसरी लिखोगे आप लोग, दूसरा लिखोगे मंडी मंडल, क्या, मंत्री मंडल पहलात्मक, मंडी मंडलात्मक संविधान, ठीक, या हम लोग इसको संस्थात्मक संविधान भी कार्यपालिका भी बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक। तो अगला आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। और तो पहले आप लोग इसका देख लीजिए 6वें वाले का उत्तर। तो स्टूडेंट 6वें वाले का आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, ठीक। फिर आप लोग प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिख लीजिए है, यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रीय तथा 2 सदन हैं, कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। इस प्रकार से आप लोग 8वें का उत्तर लिख लीजिए, वीडियो को रोके। बढ़ते हम लोग 9 के उत्तर की ओर। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, तो इसमें आप लोगों को 2 न्याय लिखना है। तो एक हो जाएगा अपन नैतिक न्याय, जिसके अंतर्गत लिखोगे परंपरागत रूप से न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता है रहा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक क्योंकि आप लोग 2 नंबर में लिखना है, तो बस थोड़ा सा लिख लो यहाँ तक आप लोगों का नियम है, यहाँ तक लिख लो, यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक नियम तक, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे वाला, दूसरे वाला। तो एक होगा नैतिक न्याय और एक दूसरा होगा आपका कानूनी न्याय। तो एक कानूनी न्याय आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। तो इसमें आप लोग डेफिनेटली 2 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर 10 का उत्तर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, जिसमें लिखा है 2 राजनीतिक वो लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसमें वोट देने की प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियाँ बनाने में उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल है, ठीक। ये आप लोग लिख लोगे, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो हेलो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग 11 प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, जो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, भारत में समानता का अधिकार है। तो आप लोग यहाँ से लिखोगे अनुच्छेद विधि के समक्ष अनुच्छेद प्रकार से धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक। अनुच्छेद 115 के अंतर्गत सामाजिक एवं दृष्टि पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट लिख लीजिए, आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वीडियो को अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो स्टूडेंट जिस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए संचालक के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट उसका उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, यहाँ पर शिक्षित और सचेत नागरिक राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि जागरूक नागरिक राजनेताओं को दल बदल करते झूठ वादे और बड़े बड़े दावे करते हैं, विभिन्न जबड़ों से जोड़ तोड़ करने के निजी सामूहिक स्वार्थों में निष्ठा से रत और घरेलू रूप से हिंसा का उतारू होता देखते को है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट लिख लोगे, ठीक।
आप लोग थोड़ा, अगर आप लोग थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल की वीडियो की, यानी यूट्यूब पर क्वालिटी पे लिखा है 720 में बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ 720 में देख लीजिए, अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर लिखना है आप लोगों को सकारात्मक स्वतंत्रता के 3 विशेषताएं लिखना है, ठीक, लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कोई करने की योग्यता और क्षमता होना। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो यानी वो आपके पास किसी काम करने की योग्यता है, क्षमता है, तो यह आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता है, ठीक। आप लोग यहाँ पे इस उदाहरण में समझ सकते हैं, यदि आप लोग एक विशेषता ये लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से लिख दोगे, इस प्रकार से आपकी विशेषता हो जाएंगी, ठीक। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समानता का, समानता की विशेषता लिखना है। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ विशेषता दी गई हैं, जिस प्रकार से लोग देखेंगे नागरिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं, आर्थिक समानताएं, कानूनी समानता, सामाजिक समानता, साथ में नैतिक समानता। तो इनमें से आप लोगों को 3 या 4 लिखना है, लेकिन इनके अंतर्गत भी आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखोगे। नागरिक समानता के अंतर्गत लिखोगे कि इसमें सभी नागरिकों को समान देखा जाता है, इसमें किसी प्रकार से ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता है, ठीक। इसमें राजनीतिक समानता सभी को मत डालने का अधिकार है और सभी समान है, सभी लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत आर्थिक समानता मतलब कि सभी के पास आर्थिक एक रोजगार होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर विशेषता लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा आप लोग थोड़ा बहुत बढ़ा के लिख सकते हो, इसमें आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका संविधान की आवश्यकता की कोई 4 कारण लिखिए। ये लिखना है ये वाला, तो आप लोग लिखोगे यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। समान सुविधा उपलब्ध कराना, छोटे सामाजिक समूह की शक्ति को मजबूत करना, समाज में सभी को स्वतंत्रता की रक्षा करना, मतलब यही कारण है हम लोगों को संविधान, ठीक। तो अगला है संविधान सभा द्वारा सरकार के 3 अंगों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। तो इस प्रकार से आप लोग इसके उत्तर लिखोगे। आप लोग थोड़ा बड़ा लिखोगे तो अच्छी बात है, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो जैसा आप लोग को उचित लगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी बता दिया, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का चुनाव आयोग के आप लोग अधिकार या कार्य लिखना है, ठीक। तो चुनाव आयोग के कार्य आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इस कितने लिखने हैं, कितना लिखना है, 3 का 4। तो आप लोग हिसाब से उस वहाँ पर लिखा हो 3 तो 3 लिखना, 4 लिखा हो तो आप लोग यहाँ से 4 लिख दोगे, इतने लिख दोगे 4, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण निर्वाचन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है, ठीक। निर्वाचन आयोग इस प्रकार से आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से लिख लोगे। कोई स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से बस कुछ नहीं होता, बस ये होता है सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे अच्छा लगने लगता है कि हाँ बच्चों ने मुझे को सपोर्ट किया है, तो मैं और आपके लिए वीडियो लाऊंगा जो आपके सब्जेक्ट नहीं हुए, जो अभी हाल में जो विषय रह गए उनके वीडियो लाऊंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी और मुझे भी हेल्प मिलेगी, ठीक। तो इस प्रकार से वो लाइक कर दीजिए, ठीक। तो फिर हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री जी के कार्य लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे इतने हैं, तो आप लोग इनमें से 4 लिख सकते हो, जो आपको उचित लगे। मैंने 5 लिख लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ पर 4 लिख सकते हो। इसी प्रकार से लिखा है प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता है और संसद के बहुमत दल का नेता होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह जनता का प्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति भी हो, ठीक। अगला आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो। वह मंत्रियों को चुनता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक। फिर अगला लोग आप लोग वह मंत्रिपरिषद की बैठकों को सभापति का पद ग्रहण करता है, मंत्रिपरिषद के कार्यों निर्णयों को नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। फिर यहाँ से भी लिख सकते हो वह मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उसे अधिकार है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट लिखोगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है। इसके कारण इसका सबसे प्रमाण है कि उसके प्रतिनिधित्व में सरकार उसी की कहलाती है, मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार इत्यादि, ठीक। ये सब अपने क्या प्रधानमंत्री थी, ठीक, इन्हीं की सरकार कहलाती है, ठीक। आप लोग ये काफ़ी अच्छा समझ में आ चुका हुआ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जीवंत दस्तावेज को कोई 4 तरह लिखी थी। तो इस जीवंत दस्तावेज के आधार पर लिखना है। अगला है भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखी, ठीक। फिर अगला है आप लोगों के सामने सामाजिक प्रतिबंध से क्या है, ठीक। तो 18 19 20 हो जाएगा आपका। यहाँ से है अगला है आपका शांति के, यानी कि यहाँ से शांति कायम करने कोई 4, इसके अथवा लाया हूँ तो आपको अथवा लिखना है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ तक 20 है ना, ये 21 है, 20 21, ठीक। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को 21 करवा देता हूँ पूरे यहाँ तक, ठीक। 21 का अथवा है मेरे पास,
ठीक। तो आप लोगों को पूरा हम करवा देते हैं। चलिए फिर उत्तर देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से कौन से 18 से। ठीक। तो स्टूडेंट आप लोग सामने ये रहा प्रश्न जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है आप लोगों के सामने 18। ठीक। 18 का आप लोग लिखना है भारतीय संविधान का दस्तावेज। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक। फिर यहाँ तक है यह निम्नलिखित बिंदु पर स्पष्ट होता है। यहाँ से भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसका तात्पर्य है कि हमारे संविधान के समय की जरूरतों को देखते हुए उनके इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किया जा सकते हैं। यही कारण है कि संविधान भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। जस्ट इसके नीचे लिखोगे आप लोग ये वाला कि यहाँ से यहाँ तक 3 लिखोगे। इसकी विशेषता हो जाएगी, तरक हो जाएंगे। भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को साथ साथ चलने वाला संविधान है। यदि कभी भविष्य में किसी विषय के लेकर यदि कोई परिवर्तन करता होता तो उसे अन्य संविधान की आवश्यकता नहीं है, वरन इससे हम इस संविधान संशोधन करके जीवंत बना सकते हैं। हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला तो कुछ कठोर होता है। अदालती फैसलों और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों में संविधान के अमल की बात लिखोगे आप लोग। मैं अपनी परिपक्वता और लचीलेपन पर परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानून एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक। इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग सामने यहाँ जहाँ पर लिखा है कि इसकी वो लिखना है, क्या लिखना था आप लोग प्रश्न देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान की 4 विशेषता। आप लोग 4 विशेषता किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए। 4 विशेषता लिखना है भारतीय संविधान की। तो इस यहाँ पर हेडिंग बाय हेडिंग लिखा है। तो आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे आयोजनशीलता। तो आप लोग यहाँ से आयोजनशीलता यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक। आप लोग ये लिखना चाहते हो तो यह भी लिख सकते हो। साथ ही थोड़ा बहुत बड़ा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से लिख सकते हो। ठीक। जैसे संविधान निर्माणगत अपने देश की आवश्यकता को लोगों के लिए आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों में से अवगत थे। इस प्रकार से आप लोग पहली हेडिंग लिखोगे। पहली हेडिंग के तहत ये सब लिखोगे। दूसरी हेडिंग लिखोगे ये वाली, यहाँ पर लिखा है दूसरी है निर्मित व लिखित संविधान। तो आप लोग यहाँ से लिख दोगे। ठीक। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, अच्छा नंबर मिल जाता है। तीसरे वाले आप लोग यहाँ से लिखोगे यहाँ तक बस। ठीक। वहाँ तो दिया गया है, यहाँ से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे। ठीक। चौथी हेडिंग आप लोग ये वाली डालोगे। ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिख दो। ठीक। तो आप लोगों के संविधान की 4 विशेषताएं हो जाती हैं। चारों आप लोग लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है प्रतिबंध यानी सामाजिक प्रतिबंध। तो सामाजिक प्रतिबंध से आप लोग यहाँ तक लिख दोगे। क्या किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? सामाजिक प्रतिबंधों से आशय सामाजिक बंधन एवं अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सकारात्मक नियंत्रण से है। यह नियंत्रण कानून रीति रिवाज धर्म तथा न्यायालय के निर्णयों के आधार पर लागू किए जाते हैं ताकि समाज में सुख शांति मौजूद रहे। इस प्रकार से आप लोग इसको सामाजिक प्रतिबंधन को आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, तो यह वाला आपका सामने उत्तर रहा है जिसमें आपका प्रश्न है अधिकार से रिलेटेड है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानव अधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार भी, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार और काम के एवं शिक्षा का अधिकार शामिल है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो आप लोग देख सकते हो। उसी के नीचे का जस्ट वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा का है। तो इसके 23 का मैंने अथवा वाला किया, तो आप लोग यहाँ पर अथवा वाला कर लेंगे। ठीक। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका उत्तर दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट उसका उत्तर ये रहा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। यानी तुलना ये विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन्हें अवधि पूरी होने से पहले ही भंग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो आप लोग अपनी बुक से भी लिख सकते हो। ठीक। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को न्यायपालिका से रिलेटेड। तो 24 का मैंने आंसर नहीं मिला मेरे को, तो आप लोग अपने हिसाब से ढूंढ लेना, लिख लेना। चलिए 25 का आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जॉन रॉल्स के सिद्धांत को 5 बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा इसको बड़ा लिख देना, मैं थोड़ा सा छोटा लाया हूँ। देख लीजिए इसका उत्तर। तो आप लोगों के सामने ये रहा 25 का उत्तर। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अवकाश अवसर की समानता, समान स्वतंत्रता, प्राथमिक वस्तुएं, न्यायपूर्ण वितरण, असमानता, मतलब यही सब इन्होंने क्या था, इनका वो सिद्धांत था। वो आप लोग इनके 5 बिंदु में किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे, समान स्वतंत्रताओं, एक हेडिंग हो जाएगी, उसके अंतर्गत लिख देना। एक हेडिंग हो जाएगी आप लोगों की न्याय वितरण, एक हेडिंग हो जाएगी आय की समानता, और एक हेडिंग हो जाएगी आप लोगों की क्या, लोकतंत्र का समर्थन। तो इनके अंतर्गत आप लोग अगर बनता है तो आप लोग लिख सकते हो, वरना आप लोग इतना ही लिख देना। तो आप लोगों को 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये छोटा लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये 5 नंबर का अंतर्गत है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वो जो 26 का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 26 का अथवा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक अथवा लिख सकते हो। 26 का जहाँ पर लिखा है
अधिकार से अभिप्राय उन सभी सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। वे अधिकार इसलिए महत्व है क्योंकि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। अधिकार सुदृढ़ तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा और बड़ा लिखोगे तो और अच्छा नंबर मिल जाएगा, वरना मैं आप लोगों के लिए छोटा सा है तो 2 ही नंबर मिल पाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा अपनी बुक से दूर का भी लिख सकते हो, वरना आप लोग इतना ही लिख देना क्योंकि पूरा हल करवा ही दिया है मैंने, तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे आप लोगों को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। तो आप लोग ये बताना कि आप लोगों ने लाइक किया हो तो लाइक कीजिए आप लोग भी, आप लोगों ने लाइक नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पेपर भी हो चुका है। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।